अगर हम देखें, अगर ग्राफ हार्ट की प्रॉब्लम्स का ग्राफ देखें फॉर लास्ट 10 ईयर्स, 15 ईयर्स और 20 ईयर्स, तो हमें समझ में आएगा कि ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। हार्ट के पेशेंट धीरे 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 करके बढ़ रहे हैं। कोरोना से बहुत ज्यादा ग्राफ में चेंज आया, ऐसा नहीं। कोरोना के पहले भी हम इतनी एंजियोप्लास्टी करते थे, उतने ही पेशेंट देखते थे। वो ग्राफ धीरे 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 करके बढ़ रहा है। और कोरोना से एकदम से ग्राफ में हार्ट प्रॉब्लम में बढ़ोतरी हुई, ऐसा नहीं है। हाँ, कोरोना के बाद लोगों को साइकियाट्रिक इश्यूज बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा हेल्थ अवेयरनेस भी मैं कहता हूँ कोरोना के बाद लोगों की बढ़ी है। लोगों ने मेडिक्लेम्स कराए, लोग बार बार अपना चेकअप कराते हैं, लोगों को डर सा बैठ गया कि मुझे कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये एक चीज थी जिसकी वजह से थोड़ा सा राइज इन द इंसिडेंस, राइज इन द हॉस्पिटल लैंडिंग ऑफ द पेशेंट्स जरूर बड़ा हुआ है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने डॉक्टर साहब ने मुझसे पूछी कि भाई क्या साइलेंट प्रॉब्लम बढ़ गई? नहीं, ऐसा नहीं है। साइलेंट प्रॉब्लम नहीं है ये। वार्निंग साइंस हमेशा मिलते हैं। 99.9 पेशेंट्स को वार्निंग साइन मिलते हैं। हाँ, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हम उसको पता नहीं लगा पाते और हम लैंड अप हो जाते हैं सडन डेथ में, या लोगों को लगता है कि सोते सोते रह गए। अभी FIA के प्रेसिडेंट्स थे नरेंद्र जी, वो भी सोते सोते रह गए, साधुपुर जी वाले। बट आप उनकी हिस्ट्री देखेंगे तो उनका सीलियन जो हुआ, उनके ब्लॉकेज थे, नेग्लेक्टेड, एंड देन ही लैंड अप इन दिस प्रॉब्लम। सो again and again I am reminding that nothing is like silent heart disease. You always will have some problem, you always will have some warning signs, and then if you neglect those signs, then you will end up in the problem. First thing. Second thing, कोरोना, yes, कोरोना की वजह से हेल्थ अवेयरनेस बढ़ी है। कोरोना की वजह से हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशंस के लिए लोग आने लगे हैं। उस वजह से कुछ डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन ऑफ हार्ट डिसीज, अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर इज डेफिनेटली देयर। बट सिर्फ कोरोना की वैक्सीन की वजह से या कोरोना होने की वजह से हार्ट प्रॉब्लम बढ़ गई, ऐसा बिल्कुल नहीं। एनीवे, थोड़ा टर्न करना होगा विक्रम, तो लैपटॉप पे इसको उधर घुमाना होगा। इसको इस तरफ घुमाना है, पॉइंटर चल गया है। दूर है करने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पे आने तक वॉलंटियर भी अपनी ड्यूटी पे निभा रहे हैं। आपको बताएंगे कि किस तरीके से कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है बताओ। अब इसमें बताया जाएगा हार्ट की प्रॉब्लम्स कैसे होती है और उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। देख सकते हैं हार्ट। हाँ जी, तो हार्ट डिसीज के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बच्चों को या जो हमारे टीचर्स हैं उनको समझाएं। जैसे बाकी सारे ऑर्गन्स हैं, उसी तरह से एक बड़ा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, वो है हार्ट, हमारा दिल, जो सबसे हार्ड वर्किंग मसल्स है। हमारी सारी मसल्स रिलैक्स कर सकती हैं, वेट कर सकती हैं, रेस्ट मेट्रो हॉस्पिटल के हार्ट सर्जन है। नहीं करता। हार्ट को हमेशा धड़कना होता है। हर मिनट हम कुछ भी कर रहे हो, चाहे सो रहे हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, हमारा हार्ट हमेशा पंप करता रहता है। और अगर हमारा हार्ट पंप करना बंद कर दे सिर्फ 3 मिनट के लिए, तो हमारा ब्रेन डेड हो जाता है। तो ये देखते हैं कि कार्डियक अरेस्ट, आपको देखा होगा रोड साइड अगर कार्डियक अरेस्ट हो गया, हमने उसका हार्ट ठीक से नहीं मैनेज कर पाया 3 मिनट से ज़्यादा, तो हमारा ब्रेन परमानेंटली डेड हो जाता है, कोमा में चला जाता है। तो उसके बाद अगर हम कुछ भी करें, पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालें, वो रिवाइव नहीं होता। तो हार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हार्ट की हेल्थ को ध्यान में रखने के लिए, हार्ट की हेल्थ को बना के रखने के लिए, हार्ट ठीक से काम करता रहे, हार्ट को ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है। जैसे सारे ऑर्गन्स को, लिवर को, किडनी को, ब्रेन को ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है, हार्ट को भी ब्लड सप्लाई होती है। और ये ब्लड सप्लाई 3 इंपॉर्टेंट आर्टरीज, 3 इंपॉर्टेंट धमनियां ब्लड सप्लाई करती हैं, जिससे हार्ट हमेशा धड़कता रहता है। नाउ
सब बच्चे समझदार हैं, बच्चे अपने हॉस्पिटल घर को देखते हैं, उनको पता है कि हार्ट एक पेशेंट्स हमारे घर में कहीं ना कहीं हमारे चाचा, हमारे ताऊ, मामा जो भी है वो उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। तो हार्ट की प्रॉब्लम क्या है थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी आर्टरीज हैं जो क्लीन होती हैं, जिसमें कोई रुकावट नहीं होती। अगर इनकी ल्यूमन देखा जाए, इनका अंदरूनी भाग देखा जाए तो क्लीन होती है। जब इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है तो इनके अंदर रुकावट हो जाती है, ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है। जब ये ब्लड फ्लो इतना स्लो हो जाता है कि हमारी मसल्स को ब्लड कम मिलने लगता है तो इसको हार्ट डिसीज बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को ब्लड कोलेस्ट्रॉल जम रहा है लेकिन ज्यादा नहीं जम रहा, मान लो 50% ब्लॉकेज है या 60% ब्लॉकेज है, तो उसको कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे क्योंकि वो उसको इतना ब्लड मिल पा रहा है कि वो चलना, वो अपना दौड़ना, वो अपना रूटीन काम आराम से कर सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है जिसमें जो कई लोगों को साइड समझ नहीं आती, बट मैं चाहूंगा कि बच्चे इस चीज को जरूर समझें। जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन है हमारे आर्टरीज के अंदर, वो हमारा सेकेंड डिकेड में शुरू हो जाता है। स्पेशली जो लोग डायबिटिक हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जो स्मोक करते हैं, जिनको ब्लड प्रेशर है, जो ओबीज है, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन सेकेंड डिकेड 20 साल की उम्र से ही शुरू हो जाता है। और ये बहुत स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस मतलब ऐसा नहीं कि आज हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हुआ और कल हमारे अंदर हार्ट अटैक हो जाए। कि इतना स्लो प्रोसेस है कि जो सिम्टम्स हैं हमें 4th डिकेड, 5th डिकेड और 6th डिकेड में आते हैं। इस स्लाइड्स का सबसे इंपॉर्टेंट मतलब ये है कि प्रिवेंशन हमें यहां से शुरू करना है। हमें यहीं से ध्यान, सेकंड डिकेड 20 साल की उम्र से ही हमें ध्यान देना है। जैसे हम सोचते थे कि भाई बच्चे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, बर्गर्स खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा कोलेस्ट्रॉल, अगर आप अभी भी अपने आप को ठीक से नहीं टेक केयर कर पाएंगे तो आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाएगा। हाँ, आपको पता नहीं चलेगा। पता इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि जब तक कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन 70% से ज्यादा ल्यूमन को ब्लॉक नहीं करता तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा। तो प्रिवेंशन जो रोकना है हमें हार्ट की प्रॉब्लम को, हमें इस पॉइंट पर रोकना है। 20 इयर्स, 25 इयर्स, 30 इयर्स की एज पे हमें रोकना है। Then somebody can ask me, सर फिर 25 साल के लड़के को हार्ट अटैक क्यों हो जाता है? जब ये स्लो प्रोसेस है, धीरे 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 करके बढ़ता है, 40-50 की एज में इसका मैनिफेस्टेशन होता है। तो 20 साल के लड़के या 25 साल के लड़के को हार्ट अटैक क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि ये जो थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल जमा है, ये जो इसकी लाइनिंग है इसको खराब कर देता है और ये लाइनिंग रप्चर करती है और ये इस यहाँ क्लॉट और खून का थक्का बन के इस आर्टरी को सडनली ब्लॉक कर देता है, जिसको प्लाक रप्चर बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि सारे छोटे छोटे 20 साल, मैंने मेरी थाउजेंड्स होंगे जो बच्चे थे जो 20 से 25 साल के उम्र के हैं जिनकी मैंने एंजियोप्लास्टी की है, कोई प्रॉब्लम नहीं की, लीन एंड थिन, नो शुगर, नो ब्लड प्रेशर, गोइंग टू द जिम आल्सो। 3/4 तो लोग बच्चे ऐसे हैं जो जिम से सीधे हमारे मेडिकल हॉस्पिटल आए, उनको हार्ट अटैक हुआ जिम के अंदर। वो एक डिफरेंट स्टोरी है। दे वर टेकिंग सप्लीमेंट्स, सो सप्लीमेंट्स इज आल्सो नॉट अ गुड थिंग, बट प्लाक रप्चर वाज द मैकेनिज्म बाय दे सफर्ड फ्रॉम जिम के लोगों को। तो जैसे ब्लॉकेज हार्ट के अंदर होता है वैसे ही ब्लॉकेज ब्रेन में हो सकता है। और आप देखते हैं कि लोगों को पैरालिटिक अटैक हो जाता है। पैरों में भी ब्लॉकेजेस काफी कॉमन है आजकल, जिससे लोगों को चलने में तकलीफ होती है। पैरों का एंजाइना जिसे बोलते हैं, थोड़ी दूर चलेंगे पैर भारी हो जाएंगे, साइटिका प्रॉब्लम्स भी होती है। तो उस तरह की चीजें भी कॉमन है। बट हार्ट की बीमारी को जब तक हम पता ही नहीं लगा पाएंगे कि भाई हार्ट की बीमारी में सिम्टम्स का पता कैसे चलेगा कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, तब तक हम पेशेंट्स का कुछ नहीं कर सकते। जैसा मैंने बताया कि हमारे हार्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन शुरू हो जाता है और हमें कई सालों तक, मतलब 20 साल तक अपने को पता ही नहीं चलेगा कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम। तो नो सिम्टम्स फॉर लॉन्ग पीरियड, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज एंजाइना। तो बच्चों को मैं थोड़ा सा एंजाइना के बारे में बताऊंगा।
कई सारे बच्चे या यंगस्टर या जो लोग स्ट्रेस्ड हैं या गूगल्स पे पढ़ते हैं कि पीछे पेन हो रहा है, तो कई सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, मुझे सर पेन हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है। स्पेशली जो इंजीनियर्स हैं जो आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम लॉट ऑफ एंजाइटी एंड लॉट ऑफ दीज काइंड ऑफ सिम्टम्स। बट सबसे सरल तरीका जो हार्ट की प्रॉब्लम को पहचानने का है वो है सिम्टम्स एक्सर्शन से रिलेटेड हैं या नहीं। अगर आपको चलने पे प्रॉब्लम हो रही है, चलने पे प्रॉब्लम आपके जॉ में हो सकती है, आपकी छाती में हो सकती है, आपके बैक में हो सकती है, आपकी दोनों बाजुओं में हो सकती है। अगर ये प्रॉब्लम चलने से हो रही है और रुकने से आराम मिल रहा है तो 100% ये कार्डियक इशू। कोई भी गैस की प्रॉब्लम, कोई भी मस्कुलर सिम्टम्स ऐसा नहीं होता तो चलने से हो, रुकने से आराम मिले। अगर ये सिम्टम्स क्लासिकल इस तरह के चलने से प्रॉब्लम है और रुकने से आराम है तो 100% आप समझे कि वो हार्ट की इश्यूज है। हार्ट अटैक भी एक अजीब सा सिम्टम्स है। आपको सडनली चेस्ट पेन हो रहा है, नॉट रिलेटेड टू एनी फूड, नॉट रिलेटेड टू एनी एक्टिविटी, एंड इट इज नॉट गोइंग इवन आफ्टर 30 मिनट्स, देन ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ डॉक्टर्स। जैसे लोग बोलते हैं भाई हम रात भर हॉस्पिटल में बैठे रहे, अभी भी जो पेशेंट छोड़ के आए हैं वो रात भर उनको हार्ट अटैक चलता रहा, बट उनको लगा भाई सुबह जाके देखेंगे। बट हार्ट अटैक में एवरी मिनट काउंट्स। हार्ट की प्रॉब्लम जैसे सभी लोगों को मालूम है इंडिया में सबसे ज्यादा है बिकॉज ऑफ मेनी इश्यूज। स्मोकिंग बहुत ज्यादा है, डायबिटीज की कैपिटल है इंडिया, डाइट भी हमारी ठीक नहीं है, लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी नहीं है। इस कारण से इंडिया में हार्ट की प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा है। इंडिया में क्यों ज्यादा है? क्योंकि आप देखेंगे कि कई सारी ऐसी फैमिली है सर जहां मैंने 6 भाई हैं, 6 भाइयों की एंजियोप्लास्टी की, उनके बच्चों की एंजियोप्लास्टी की। जेनेटिक, ये काफी हद तक ये प्रॉब्लम जेनेटिक भी है। तो अगर आपके घर में कोई हार्ट पेशेंट है तो आपको स्पेशल ध्यान रखना चाहिए कि भाई आप प्रोन है उस चीज के लिए। अगर आपके फादर, मदर, अंकल, मामा किसी को प्रॉब्लम है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस और लोगों से ज्यादा है। शुगर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, स्पेशली पेट निकलना, बीपी, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हमारे इंडिया में काफी ज्यादा है। स्पेशली आजकल तो यंग एज में भी देखिए ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम और शुगर की प्रॉब्लम काफी कॉमन है। तो जो चीज हम सही कर सकते हैं हार्ट की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वो है कोलेस्ट्रॉल। बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कई सारे बच्चे तो सारे पतले दुबले दिखाई दे रहे हैं, बट मैंने देखा ऐसा नहीं है कि पतले लोगों का कोलेस्ट्रॉल ठीक होता है। कई सारे बच्चे, कई सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल डाइट का ध्यान रखते हैं, पतले दुबले, बट आप उनका कोलेस्ट्रॉल चेक कराएंगे तो वाज गोइंग वेरी हाई। तो एक बार अपना कोलेस्ट्रॉल जरूर चेक कराना है। स्पेशली जिनके घर में हार्ट की प्रॉब्लम है उनको तो पक्का कराना चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी हमारा जेनेटिक रिलेटेड होता है। कई बार हमेशा ये डाइट से रिलेटेड नहीं है, कई बार जेनेटिक रिलेटेड होता है। स्मोकिंग तो ऑब्वियसली यस, बच्चे तो नहीं बट बच्चे ये शायद काफी स्मोकिंग करते हैं। ब्लड प्रेशर भी बच्चों का भी चेक होना चाहिए, सभी बच्चों का ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए। और आप देखेंगे कि हम ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, कुछ बच्चे अनयूजुअली दे विल फाउंड टू हैव हाई ब्लड प्रेशर, तो उन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। शुगर भी बच्चों का, स्पेशली जिनके घर में डायबिटीज है उनको ब्लड शुगर जरूर चेक कराना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल जैसा मैंने कहा आजकल बहुत ज्यादा फोकस है सभी लोगों का कि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल यस, कोलेस्ट्रॉल इज अ वेरी वेरी मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट प्रॉब्लम्स। एंड ना केवल उन लोगों को जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, बल्कि उन लोगों को, मैं तो कहूँगा इंडिया में तो ये इतनी कॉमन है कि सभी लोगों को आपको अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखना चाहिए। और कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज है जो बड़ी इजीली कंट्रोल आ सकता है, डाइट से, एक्सरसाइज से, टैबलेट से। अब कुछ इंजेक्शंस भी, वन ऑफ आर्टिस्ट इज गोइंग टू लॉन्च द इंजेक्शन जो आपको ईयरली एक इंजेक्शन लेना है और आपका कोलेस्ट्रॉल काफी कंट्रोल रहेगा। तो इस तरह की चीजें हैं जो
जो कोलेस्ट्रॉल को अच्छे से कंट्रोल कर सकती है और हमें हार्ट प्रॉब्लम से बचा सकती है। तो कोलेस्ट्रॉल ना केवल फूड से, खाने से ही कोलेस्ट्रॉल नहीं, हमारा जेनेटिकली डिटरमाइंड कोलेस्ट्रॉल है, तो उसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। गुड वर्सेस बैड कोलेस्ट्रॉल। फीमेल्स में हार्ट की प्रॉब्लम्स क्यों कम होती है? क्योंकि फीमेल में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा होता है। आप देखेंगे कई फीमेल्स में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 60, 70, 80 मिलेगा, एंड दिस इज व्हाई दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम्स। ऐसा बोलते हैं, ट्रेडिशनली ऐसा बोला जाता है कि फीमेल्स में हार्ट की प्रॉब्लम्स कम होती है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो है कि आप फीमेल्स में भी हार्ट की प्रॉब्लम काफी है, और स्पेशली मेनोपॉज के बाद तो दे आर इक्वल टू मैन्स। जो आई ओपनिंग इंसिडेंस है मेरा फीमेल्स के बारे में मैं बता दूं आपको, जस्ट आई वांट टू शेयर दैट। एक हमारी 22 years old female who is working in a parlor, she came to me with complaint of chest pain. 22 साल की लड़की थी। I also neglected को ऐसी चेस्ट पेन हुआ है, फैमिली प्रॉब्लम हो गया, जो भी दिमाग में आया उसको कि ऐसी बता रही। बट शी वाज इंसिस्टिंग कि नहीं मुझे तो बहुत ज़्यादा पेन है, मैं तो परेशान हूँ। देन मैंने कहा चलिए आप एक ईसीजी करा लीजिए, तो जनरली इस तरह से नहीं कराता, तो मैंने कहा फिर भी आप एक ईसीजी करा लीजिए। बट जब वो ईसीजी लेके आई देन आई वाज शॉक्ड। शी वाज अ वेरी एक्सटेंसिव एंटीबायोटिक, सीरियस हार्ट अटैक। Maybe it was 10 years back story, but that was eye-opening to me कि females भी की problems को भी neglect करना चाहिए। उसको admit किया, उसके angioplasty हुई, she will fine, but to me it was an eye-opening कि females में भी आप किसी भी symptom को neglect नहीं करें। हमें लगता है बच्ची है कुछ नहीं वैसे, but अगर उसको symptoms out of the proportion, not related to current weather or diet or anything else, then we should investigate also. So I was telling you why females are protected. They were having high HDL cholesterol and low LDL cholesterol. But अगर हम diet पे अपनी ध्यान नहीं देते हैं तो ये चीज बड़ी जल्दी रिवर्स हो जाती है। लोग जो ओवरवेट है, स्पेशली जिनका वेट वेस्ट के आसपास जाता है, एप्पल शेप, उनमें हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। उनका कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा मिलेगा, उनको शुगर में प्रॉब्लम भी ज़्यादा होगी, उनको ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो ये देखा गया है कि आपका जो फैट है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट कहाँ पे, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है ये देखने के लिए कि कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं है। And physical activity, as I have not mentioned, but I want to tell you that this is the only method by which you can protect yourself. काफी सारी चीजें हैं, स्मोकिंग है, स्मोकिंग छोड़ें, शुगर कंट्रोल करें, but this is the most important thing. आपको एक्सरसाइज करनी है, किस तरीके से and exercise will control everything. उपाय करना चाहिए। Exercise will control your diabetes, exercise will control your blood pressure, exercise will control your heart problem, control your cholesterol also. तो सारी चीजों का जो रामबाण है आपका एक्सरसाइज। और अगर आप एक्सरसाइज ठीक से करते हैं, वीक में 5 दिन करते हैं, 40 मिनट्स करते हैं, तो 90% चांसेस हैं कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम या कोई अदर प्रॉब्लम्स नहीं। सिगरेट स्मोकिंग एज आई टोल्ड यू, इंडिया में जो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे गाँव में बड़ी जल्दी लाइफस्टाइल है, अच्छा खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बट दो प्रॉब्लम्स गाँव में बहुत ज़्यादा है। एक तो वो दूध बहुत पीते हैं, मतलब दूध पीने का आप देखिए हिसाब से दूध पीना चाहिए मैं कहता हूँ, बट आफ्टर एज ऑफ 35 देयर इज नो रोल ऑफ मिल्क इन द बॉडी। Only good thing दूध contain is protein and calcium. वो हमें किसी और सोर्स से भी मिल सकता है, but bad thing is that it contains lot of fats contain। और लोगों को दूध पीने का इतना ज्यादा शौक है गांव में, आप मैं बता नहीं सकते। उनका तो सारा लाइफ ही दूध पे चलती है, मतलब
मतलब उनके घर में भैंस है तो वो सुबह उठ के दही खाएंगे, छाछ पिएंगे, घी खाएंगे, दूध पिएंगे, दूध से ही खाना खा लेंगे। मतलब उनका आप देखेंगे लाइफस्टाइल, आप कर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि कैसे वो दूध के सहारे उनका सारा काम चल जाता है। और अगर आपने उनको बोल दिया कि आप दूध छोड़ दो, वो पागल हो जाएंगे। मतलब मैं तो शुरू में आई वाज शॉक, लोगों को बोलते थे आप दूध नहीं पियो, तो वो बोलते थे जिंदा कैसे रहेंगे। तो so much डिपेंडेंट ऑन मिल्क प्रोडक्ट वगैरह, बिकॉज सर आप देखोगे कि वहां पर कुछ है ही नहीं। भैंस के अलावा बोलते सर हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का कोई सिस्टम नहीं है, कोई ड्राई फ्रूट नहीं, कोई फ्रूट्स नहीं, कोई वेजिटेबल नहीं, मिल्क एंड चपाती, ऑल मिल्क प्रोडक्ट्स, घी हो, दही हो, छाछ हो, सब कुछ उनके पास सिंपल है और उसी के सहारे उनका काम चल रहा है, विच इज नॉट अ गुड थिंग। वो सबसे बड़ा कारण रहा कि गांव में भी हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी। दूसरी चीज ऑब्वियसली स्मोक बहुत करते हैं लोग। कल ही से मैं एक पेशेंट को मिला, वो ही वाज नॉन स्मोकर फॉर 60 इयर्स, जो अपना सर्विस में था, 60 साल तक उसने कभी भी स्मोकिंग नहीं की। जब वो गांव पहुंचा तो उसने हुक्का पीना शुरू कर दी। मैंने कहा तूने गांव में जाकर हुक्का पीना भी शुरू कर दी? बोले सर यहाँ बिना हुक्का नहीं पीऊंगा, मुझे सामान से निकाल दे। बोले मैं अगर आज सर हुक्का नहीं पीऊंगा, गुड़गुड़ाऊंगा नहीं इनके साथ बैठ के, तो ये लोग मुझे बैठने नहीं देंगे पंचायत। सोशल का को करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका ही उनका हुक्का है, और वो पीते रहते हैं, उसको मजे करते हैं और पीते हैं। तो दो चीजें बड़ी अजीब है हरियाणा में, तो दूध का सेवन और एक तो हुक्का पीने का ट्रेंड, वो काफी गड़बड़ रहा, जिसकी वजह से यहाँ अदरवाइज दे आर वेरी हेल्दी। आप देखते कितने हेल्दी बच्चे हैं, बिल्कुल तगड़े हैं, एक्सरसाइज में करते हैं, बट फिर भी उनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ आई थिंक मिल्क एंड स्मोकिंग। ऑब्वियसली सिगरेट स्मोकिंग, आपको लगता है कि अगर आप स्मोक कर रहे हैं खुश हैं, तो ऐसा नहीं है। सिगरेट आपको स्मोक करनी है। तो ये तो अल्कोहल कंजम्पशन के बारे में तो आई थिंक आई शुड नॉट डिस्कस अबाउट। शुगर, ऑब्वियसली यस, शुगर इज सच अ थिंग। जिस घर में आपके कई सारे पेरेंट्स को शुगर होगी, सब बच्चों से ये है कि अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, शुगर कंट्रोल करें, उनका HbA1c कराएं। तो कई सारे तरीके हैं उनको शुगर कंट्रोल करने के। ये सब बड़ी अच्छी इंटरेक्शन ऑफ रिस्क फैक्टर्स। अगर आपके अंदर सिर्फ शुगर है, आपके अंदर सिर्फ ब्लड प्रेशर है, सिर्फ स्मोक करते हैं, तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस उतने नहीं है जितने कि आपके अंदर सब कुछ थोड़ा थोड़ा है। जैसे आपका ब्लड प्रेशर 150 है, शुगर आपकी थोड़ी सी बॉर्डर लाइन रहती है, आप ओबीज हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते, एक दो सिगरेट पी लेते हैं, तो कहने को तो ये बहुत छोटी छोटी चीज है। आपको पूछेंगे कि आप स्मोक करते नहीं, इसमें एक दो सिगरेट क्या करना, एक्सरसाइज होता है, ब्लड प्रेशर हाँ सकता है, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, शुगर से बॉर्डर लाइन पे। तो ये जो इंडिविजुअल है ना, ये सबसे ज्यादा प्रोन है हार्ट प्रॉब्लम, जिनमें थोड़ा चाहे आपको ब्लड प्रेशर है, बट आपने काफी चीजें कंट्रोल कर ली, शुगर आपकी ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ठीक है, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप पतले होते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। जितने आप लेजी हैं, ब्लड प्रेशर का आपका थोड़ा बहुत रहता है, दवा ठीक से लेते हैं, तो ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। So this fortune always comes in life that has been left open for them. दुर्भाग्य उसी रास्ते से आता है जहाँ गेट को खोल के रखते हैं। तो ये तो ये दिस स्लाइड इज देयर विद मी फॉर लास्ट मे बी 12-13 इयर्स, बट मैं हमेशा मुझे स्लाइड्स को देख के मिलता है कि भाई ये चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। दुर्भाग्य वहीं से होता है जो गेट हमने खोल के रखा, अदरवाइज ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बट अगर हम अपने आप कोई कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर सारा दुर्भाग्य हमारे अंदर आने हैं। ऐसा नहीं है कि हार्ट डिसीज हमें हो गई, ये बड़ा मिसफॉर्चून नहीं है, ये हमने उसको आने दिया है, इसलिए वो हार्ट की प्रॉब्लम हुई है। अगर हम उसको रोक सकते थे, लोग बोलते हैं ना भाई मेरे को हार्ट प्रॉब्लम हो गई, मैं बोलता हूँ नहीं बस सर अब हम आज से परहेज करना शुरू कर देंगे। मैंने बोलता भाई आज से क्या, जब आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो ही गई
तो फिर अब जो आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, हाँ ऑब्वियसली यस, आप प्रिवेंशन पर ध्यान देंगे, आज से एक्सरसाइज शुरू करेंगे, डाइट करेंगे, वो अच्छी बात है। बट अब जब तक हुई गई ये प्रॉब्लम तो उसको हमें ट्रीट करना बहुत बहुत जरूरी है। तो प्रिवेंशन भी मैं बताऊं दो तरह के होते हैं, बच्चों को शायद मालूम भी हो, प्राइमरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन मतलब कोई भी बीमारी को आपने होने से रोकना है, उसको प्राइमरी प्रिवेंशन बोलते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारी हो चुकी है लेकिन हमें बार बार प्रॉब्लम ना हो उसको रोकना है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। सो दूसरी चीज की हमें एक्सपर्ट की सलाह लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं कि भाई हमें प्रॉब्लम हो गई, चलो हम किसी वैद्य को दिखा लेते हैं या बाबा का योगा कर लेते हैं, या जो भी तरीके हैं लोगों को अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए, तो वो उन चीजों पे लग जाते हैं। एक्चुअल में ऐसी चीज नहीं है। हम अपनी गाड़ी, अपनी मोटरसाइकिल की सर्विस के लिए, अपनी कार की सर्विस के लिए सबसे अच्छे गैराज में लेके जाते हैं, बट अपनी बॉडी के लिए हम कोई भी इतना किसी की भी सलाह मान लेते हैं। तो ये चीज भी बड़ी गलत है इंडिया में। क्रिएटिव स्ट्रेटजीज डू नॉट वर्क, मतलब हमारे दिमाग में नेवर हैड अ टेस्ट ऑफ इट। बच्चे भाई हमारे दादाजी हैं, इनकी तो जिंदगी में कोई टेस्ट नहीं कराया उन्होंने, कितने महान आदमी है। चलो ठीक है, मतलब दादाजी की टेस्ट नहीं कराया, बट आज का टाइम सर उतना वैसा नहीं है जो दादाजी का हमारा टाइम था। हमें रेगुलरली अपने टेस्ट कराने चाहिए, और अगर हम टेस्ट नहीं कराएंगे तो बहुत महान है ऐसा नहीं है। हमें इस पर बहुत ध्यान देना। डॉक्टर्स के पास जाना ही नहीं मुझे, हम तो गए डॉक्टर के पास, डॉक्टरों से हमें नफरत है, ऐसा भी नहीं। डॉक्टर्स आपकी हेल्प भी करें, बेचारे पढ़ लिख के थोड़ा बहुत कई सारे बच्चे सोच रहे डॉक्टर बनना भी, डॉक्टर बनना है बड़ा नोबल प्रोफेशन है। मेडिसिन हमने लेनी नहीं, कुछ भी हो काढ़ा पी लेंगे, तो ये भी चीज ठीक नहीं। जिस चीज जो मेडिसिन है ये गवर्नमेंट ने बहुत स्टडीज के बाद मार्केट में ये अरबों रुपए की रिसर्च पे खर्च हुआ है, तो इनका रिस्पेक्ट करें। ऐसा नहीं ये लोग ये भी आपकी हेल्प करेंगे। ब्लड प्रेशर के बारे में भी बड़ा अजीब सा बात है। लोगों को ब्लड प्रेशर होता है, दवा शुरू करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं जब उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है, तो वो बड़ा अजीब सी बात है। और कल भी मैंने एक पेशेंट को देखा, मैंने उसको बोला भाई अगर आप ब्लड प्रेशर की दवा छोड़ देंगे तो जब दोबारा आपको ब्लड प्रेशर होगा तो आपका 2 दवाओं से कंट्रोल होगा। तो उसने मुझे बोला सर अगर मैं 2 दवाओं से कंट्रोल करने के बाद छोड़ दिया तो फिर 3 लेनी पड़ेगी। यस, और एक्चुअल में ऐसा है, अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है और आपने छोड़ दिया दवा, आपको लगेगा कि मुझे जरूरत नहीं मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल, आप छोड़ देंगे उसको। क्योंकि क्या है कि ब्लड प्रेशर इज अ वेरी साइलेंट प्रॉब्लम, पता ही नहीं चलता लोगों को। मतलब 160, 170, 180 वाले तो आपको आराम से घूमते हुए दिख जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी ने उस लेवल पे अपने आप को मेंटेन कर लिया है, वो धीरे धीरे करके आपको डैमेज कर रही है। और आपने ब्लड प्रेशर की दवा छोड़ी तो आप मान के चलिए जो चीज 2 से कंट्रोल होती थी वो 3 से कंट्रोल। तो रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन की कैटेगरी में ये लोग चले जाते हैं जो बार बार दवा छोड़ते हैं, तो ब्लड प्रेशर को भी बड़े ध्यान से देखते हैं। मिरेकल मेडिसिन, जैसे अब ये जो पेशेंट जो कल बात किया उसकी स्ट्रेंथ टचवुड ठीक है, बट मैंने भी और क्या आपके बंदे बोले हम हरिद्वार जाते थे 3 महीने में एक बार, वहाँ कुछ मिलता था, दवा देते थे, उसके बाद हम घर आ जाते थे। मतलब कुछ दवा भी चलाते थे, वो क्या दवा है कोई मालूम नहीं, बट somehow that patient has survived. But to be very honest, this Haridwar medicine, one of the relative also tried. They tried for so long, कई बार के इस थेरेपीज उन्होंने ली, अल्टीमेटली उनका बाईपास ही करना पड़ा। तो ये मतलब उस पेशेंट पर्टिकुलर पेशेंट में कैसे काम की आई डोंट नो, बट जनरली दे डोंट वर्क। सो प्रिवेंशन के बारे में बच्चों को मैं बता रहा हूँ, दोबारा यही चीज रिमाइंड करूंगा कि अगर आप लोग इस चीज को समझ गए तो पूरा घर आपका समझ गया, आपकी आने वाली फैमिली भी इस चीज को समझ गई, उनका भी उद्धार हो गया। अगर आपने ये समझ लिया कि भाई ये चीज खाने से गड़बड़ है, इस काम को ऊपर लाने से गड़बड़ है, तो आपकी कई पीढ़ियां ठीक हो जाएंगी। तो बच्चों को ये सबसे इम्पोर्टेंट है
तो खाने के लिए स्पेशली पिज्जा बर्गर ये जो लोग खाते हैं समोसे कचौड़ी ब्रेड पकौड़े। देखिए ऐसा है कि समोसे कचौड़ी खाने में बहुत प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बट प्रॉब्लम है जिस तरह से बनते हैं। कैसे बनते हैं बताओ? आई थिंक एक ही ऑयल को कई बार रिपीट किया होता है। अच्छा ये बताओ कि बार बार करने से क्या होता है? किसी तेल को बार बार यूज करने से क्या होगा? ये एक तरीके से जहर ही बन जाएगा। हाँ? हाँ क्या बोलते हैं वो साइंस से क्या बोलते हैं? बार बार हम ऑयल को यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा ऑयल में? यूज टू नहीं बेटा ऐसे नहीं। आई थिंक उसमें जो बेनिफिट्स होते हैं ना वो बार बार जलने के बाद खत्म हो जाते हैं, जो जहर बेनिफिट्स हटा दो, बेनिफिट्स हटा के बेनिफिट्स नहीं है तो हार्म क्या है? क्यों 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 बेटा क्यों? बार बार गर्म करने से ऑयल पॉइजन क्यों बन जाता है? आप सही बोल रहे हो, आप क्यों बनता है, क्या होता है? बताओ। उसमें ट्रांस फैट बढ़ जाते हैं। ट्रांस फैट जब हम बार बार ट्रांस ऑयल फैट यूज करेंगे तो वो उसमें जो फैट्स है वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये जो ट्रांस फैट है ये सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि बाहर की चीजें ठीक नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने समोसे नहीं खाने, घर पे बना के समोसे खाओ, बिल्कुल ठीक रहेंगे, कुछ नहीं होगा आपको। आप उस ऑयल को डिस्कार्ड करो। अगर आप उस ऑयल को बार बार यूज करोगे तो उसमें ट्रांस फैट बढ़ जाएगा, और ट्रांस फैट ही एक ऐसी चीज है जो आपके लिए बहुत डेंजरस है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है। कौन सा तेल सबसे अच्छा होता है ये बताओ? सरसों। So I'm happy to hear that all of you know that mustard oil is the best oil. Great. घी खाने से क्या होता है भाई? फैट बढ़ता है। कौन सा फैट? एक्स्ट्रा फैट, बैड फैट। घी खाने से क्या होगा? गुड। चिकन फिश ये खाने से क्या होगा? Which is better, chicken, fish or red meat? Fish is good. Obviously they are healthy. तो डाइटरी गाइडलाइंस को बताने की जरूरत नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या प्रॉब्लम है भाई? हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा है। हाई शुगर। हाई शुगर। गुड। हाई शुगर। So saturated fat, trans fat, they increases cholesterol, they increase your weight. So mustard oil यूज करें, थोड़ा सा आप घी यूज कर सकते हैं। रिफाइंड ऑयल, yes they are good, but you don't know कि रिफाइंड ऑयल कैसे बनता है। तो पैक पे जरूर लिखा हुआ है कि 0 कोलेस्ट्रॉल है, बट एक्चुअली they are not. So cooking oil, as I told you, best is mustard oil. मैं जस्ट खत्म करूंगा इस टॉपिक को। सो स्मोकिंग बंद करना, एक्सरसाइज करना। अच्छा ये सब चीजें अगर आप करते हैं तो इसके बेनिफिट्स ऐसा नहीं कि सिर्फ हार्ट की प्रॉब्लम्स को आप अवॉइड कर रहे हैं। जैसे आपने टोबैको यूज करना बंद कर दिया तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ आपको कैंसर होने के चांसेस कम है, आपको लंग्स की प्रॉब्लम होने के चांसेस कम है, ओरल हेल्थ बेटर हो। सिमिलरली अगर आप डाइट पे ध्यान देंगे तो सब कुछ ठीक होगा। सिर्फ हार्ट की प्रॉब्लम नहीं, कैंसर होने के चांसेस भी कम है, ऑस्टियोपोरोसिस, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्रिवेंशन के बेनिफिट्स एक तो नहीं है, बहुत सारे हैं। एनीवे आई थिंक ये तो थोड़ा सा